क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग करने वाले हैं, एक्सरसाइज 11.2। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, लेट ए बी सी बी ए ट्रायंगल इन विच ए बी इज 6 सेंटीमीटर, बी सी 8 सेंटीमीटर एंड एंगल बी इज 90 डिग्री। बी डी इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन ए सी। द सर्कल थ्रू बी सी डी इज ड्रॉन। कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट्स फ्रॉम ए टू दिस सर्कल। तो पहला काम तो यही होगा, हमें राइट ट्रायंगल बनाना है। राइट ट्रायंगल बनाने के लिए तुम्हें एक लाइन सबसे पहली बेस की लेनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक बी सी ऑफ 8 सेंटीमीटर। एक लाइन बी सी ड्रॉ कर लो और वो 8 सेंटीमीटर का हमें लेना है। नाम वहाँ लिख लेना है बी एंड सी। क्वेश्चन में गिवन है कि बी पे हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 90 डिग्री का बनाना, इसके पहले भी तुम लोग देख चुके हो कैसे बनाया जाता है। बी पे अपने कंपास को रखना है, एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लो और फिर 2 कट लगानी है। एक 60 के लिए हो गया, एक 120, और इन्हीं दोनों की मदद से 90 डिग्री का बनता है। ऊपर की तरफ 2 कट लेना है और इस पॉइंट को ज्वाइन करो। बड़ी सी लाइन खींचोगे क्योंकि हमें राइट ट्रायंगल ए बी सी बनाना है, और ए बी की लेंथ क्योंकि 6 सेंटीमीटर होगी तो लाइन थोड़ी बड़ी बनाना। ठीक है, अब कंपास से अपने स्केल पे देखो कि 6 सेंटीमीटर कहाँ आ रहा है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी इज़ 6 सेंटीमीटर। तो बी पॉइंट तो हमें मिल चुका है, हमें ए पॉइंट ढूंढना है। तो बी पे अपने कंपास को रख के 6 सेंटीमीटर देखकर कट लगा दो और वहाँ नेमिंग कर दो ए। सो वी गॉट अ राइट ट्रायंगल ए बी सी इन विच एंगल बी इज 90 डिग्री, ए बी 6 सेंटीमीटर एंड बी सी इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें अगला पार्ट क्या करना है कि बी डी इज परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन ए सी। ए सी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए बी पे अपने कंपास को रखो, उसको स्ट्रेच करो और ए सी पे एक आर्क ड्रॉ करो। ठीक है, आर्क ड्रॉ करोगे ना तो 2 पॉइंट्स तुम्हें वहाँ मिल जाएगी। जहाँ पे उसने ए सी को टच किया है उन 2 पॉइंटों को कंसिडर करके तुम्हें ऊपर 2 कट लगानी है। जहाँ पे वो कट गए उसको बी के साथ ज्वाइन कर दो। This is your perpendicular. BD is the perpendicular from B on AC. यहाँ perpendicular हमारा बन चुका है, D लिखना है वहाँ पे। नेक्स्ट पार्ट है the circle through BCD is drawn, यानी कि BCD से एक तुम्हें सर्कल ड्रॉ करनी है। अब सर्कल ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या आइडिया लगा सकते हैं? सर्कल ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या आइडिया लगा सकते हैं कि देखो BC को हम लोग डायमीटर कंसिडर अगर कर लें, BC को अगर डायमीटर कंसिडर करें तो D पर 90 डिग्री तो बन ही रहा है ना, क्योंकि हमने तो अभी अभी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। और डायमीटर हमेशा 90 डिग्री सबटेंड करता है सर्कल के किसी भी पॉइंट पे। सो वी कैन एज्यूम दैट BC इज़ डायमीटर एंड इट इज़ सबटेंडिंग 90 डिग्री। तो डायमीटर जब कभी भी तुम्हें पता हो जाता है तो क्या करना है, डायमीटर की मदद से हमें सेंटर मिल जाएगा। उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर ड्रॉ कर लोगे तो तुम्हें सेंटर मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। B और C पॉइंट पर अपने कंपास को रखकर तुम्हें आर्क कट करनी है अबव एंड बिलो द लाइन। तुम्हें जो पॉइंट्स मिलेगा उस दोनों को ज्वाइन करोगे, एक सीधी लाइन खींच देनी है इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए, और BC ने एक दूसरे को इन दोनों लाइनों ने एक दूसरे को O पॉइंट पे कट किया। नाउ दिस इज़ योर सेंटर, O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, हमने हेल्प ली क्लास 9th की थ्योरम से। डायमीटर को हमने बाइसेक्ट करा, हमें सेंटर मिल गया, और डायमीटर तो 90 डिग्री सबटेंड करा था। तो अपनी कंपास को O पॉइंट पे रखो, O पॉइंट पे रखो और सर्कल बनाओ एज OB, टेकिंग OB एज रेडियस।
ओ बी को रेडियस लोगे और सर्कल बनाओ, तो तुम देखोगे कि हमारा जो सर्कल है वो बी डी सी तीनों से क्रॉस हो रहा है। जैसा कि क्वेश्चन में लिखा था कि एक ऐसा सर्कल बनाओ जो कि इन तीनों पॉइंट से क्रॉस कर जाए, बी से भी, डी से भी और सी से भी। तो फिगर में दिख रहा होगा कि बी डी सी से हमारा सर्कल जो है वो क्रॉस कर रहा है। लेकिन हमारा काम क्या है, क्वेश्चन में आगे भी है, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट्स फ्रॉम ए टू दिस सर्कल। ए से हमें इस सर्कल पे टेंजेंट भी तो ड्रॉ करना है। तो अब टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए ए को सेंटर से जॉइन करेंगे, ठीक है। तो ए को ओ के साथ जॉइन कर लो। जॉइन करने के बाद तुम्हें इस लाइन ओ ए का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। हाफ से ज़्यादा ऊपर की तरफ कट मारो और नीचे भी कट मारो। ध्यान से करना क्योंकि कंस्ट्रक्शन जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा होता जा रहा है क्योंकि कट्स बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं, तो ध्यान से करना। तो ऊपर और नीचे तुम्हें कट लगाना है। एक बार अपने कंपास को ओ पे रखो और दूसरी बार अपने कंपास को ए पॉइंट पे रख लो। उसके बाद ये जो लाइन्स जहाँ कट हुई हैं, स्ट्रेट लाइन इन दोनों की मदद से जॉइन करो। एक सीधी लाइन मिलेगी और जहाँ पर ओ ए को ये कट करेगा उसका नाम लिखो। जहाँ पे ये दोनों लाइंस एक दूसरे को कट कर रहे हैं वहाँ पे नाम मैंने दे दिया एम। सो एम इज़ योर न्यू सेंटर। एक नया सेंटर मिला और ओ ए हमारा न्यू रेडियस है। तो ओ ए रेडियस ले लो, ओ ए रेडियस ले लो और एम को अपना सेंटर लो। एक नई सर्कल ड्रॉ करो। ड्रॉ अ न्यू सर्कल टेकिंग एम एज अ सेंटर एंड ए एम एज रेडियस। ए एम एज अ रेडियस और ओ एम एज रेडियस दोनों इक्वली हैं। तो सर्कल ड्रॉ कर लिया मैंने। सर्कल ड्रॉ करने के बाद तुम्हें देखना है कि हमारा सर्कल जिस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुआ है उसका कुछ नाम दिया जाए। तो यहाँ पे हम लोग नाम दे दें। तो P और Q नाम दे देना है। अपने नाम तुम दूसरा भी डाल सकते हो, चेंज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे P और Q नाम दिया और एक सीधी लाइन तुम्हें जॉइन करनी है। तो एक तो टेंजेंट तुम्हारा ऑलरेडी यहाँ दिख रहा होगा। ए बी ही वो लाइन है जो कि इसकी टेंजेंट बन गई है। 90 डिग्री पहले भी हमारा बना हुआ था। नाउ ए और पी को भी जॉइन करो। ये दूसरी टेंजेंट हमारी मिल गई। सो ए बी एंड ए पी आर रिक्वायर्ड टेंजेंट्स टू दिस सर्कल।